हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि सब खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। आज हम अपनी वही एक्सरसाइज जिसका कुछ पार्ट हमने कर लिया था, कुछ पार्ट शेष था, वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्लास 7th की एक्सरसाइज ये 2.1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित को अवरोही क्रम में रखिए। ये क्वेश्चन है 2/9, 2/3, 8/21 को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम होता है पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी। तो 9, 3 और 21 इनमें हमने पहले एलसीएम लेना है इनका, और एलसीएम के लिए मैंने बताया था जो इनमें बड़ी है उसकी टेबल लो। जैसे 21 दूनी 42, 21 या 63, 21 और 84, इस प्रकार से कुछ टेबल लेके और इन छोटी को चेक करो क्या इनको भाग करती है। 3 इसको भाग करती है, करती है। 9 नहीं करती, काट दो। 3 इसको करती है, करती है। 9 नहीं करती, काटो। 3 63 को भाग करती है, यस। 9 करती है, यस। तो ये इसका एलसीएम है। 9 से डिवाइड करो 63 को, 7 आ गया। 7 दूनी 14। 3 से डिवाइड करो 21 आ जाएगा। 21 को 2 से गुणा करेंगे 42। 21 से 63 को भाग करेंगे 3 आ गया। 3 की और 8 की गुणा करेंगे 3 8 24। इनसे हमें पता लग गया 14, 42, 24 में सबसे बड़ी कौन सी है? 42। इसका मतलब सबसे बड़ी है 2/3। तो यहाँ लिखेंगे हम अवरोही क्रम। इसको उतरता क्रम भी कह सकते हैं। उतरता क्रम का मतलब ऊपर से नीचे उतरना। पहले बड़ी लिखनी हमने, ये लिखनी है 2/3। इसके बाद नंबर इसका 24 है, 8/21, और सबसे लास्ट में 2/9। ये सबसे बड़ी भिन्न है, ये इससे छोटी है, ये सबसे छोटी है। इसी प्रकार का क्वेश्चन ये है 1/5, 3/7 और 7/10। इसमें भी हम एलसीएम लेंगे। तो एक बार 10 की टेबल लिख लें। 10 दूनी 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, इस प्रकार से हमने लिख दी। 5 को और 7 को चेक करेंगे, क्या 5 इसको डिवाइड करता है? यस। 7 नहीं, काट दो। इसको 5 करता है लेकिन 7 नहीं करता, काट दो। इसको भी 7 नहीं करता, इसको भी 7 नहीं करता, इसको भी 7 नहीं करता, इसको भी नहीं करता, इसको करता है 7। 5 भी करता है इसको। तो इसलिए ये एलसीएम आ जाएगा 70। 5 से डिवाइड करो 70 को। 70 को जब 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया? 70 यहाँ लिखा। 5 से डिवाइड करा, 5 एकम 5, बच गए 2, 5 चौका 20। इस प्रकार से आपने देखा इसका आंसर आया 14। 14 की इसके साथ मल्टीप्लाई करो 14। फिर 7 से डिवाइड करो 70 को, 10 आ जाए। 10 की 3 की गुणा 30। 10 से डिवाइड करो 70 को, 7 आ गया। 7 की और 7 की गुणा 49। अब इसमें हमें पता लग गया कि सबसे बड़ी संख्या 49 है। इसका मतलब 7/10 सबसे बड़ी है। यह हम लिख लेंगे अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में हम इसको सबसे पहले इसको लिखेंगे 7/10। इसके बाद 30 है, 30 है यानी कि 3/7, और सबसे छोटी है 1/5। इस प्रकार से हमने अवरोही क्रम में दोनों को लिख दिया। ये है अवरोही क्रम, या आरोही क्रम आ जाए उसका भी यही तरीका है। आरोही क्रम में क्या है, पहले सबसे छोटी आएगी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd। एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। क्या यह एक जादुई वर्ग है? ये पंक्ति है, पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, इनका योग करके देखना है, समान होना चाहिए। ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है, इनका भी योग समान होना चाहिए।
ये एक विकर्ण है, ये दूसरा विकर्ण ये है, इनका भी योग समान होना चाहिए। अगर सबका योग समान है तो ये जादुई वर्ग है। किसी एक भी कोई योग अगर अलग आ गया तो फिर हम इसको जादुई वर्ग नहीं कहेंगे। अब योग करके देखें। पहले हम ये प्रथम पंक्ति का योग करेंगे। प्रथम पंक्ति का योग देखिए 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। अब क्योंकि हमने इनका योग करना है तो योग में हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे इनका। सबके नीचे 11 है तो क्योंकि सबका 11 है तो एलसीएम भी 11 ही आ गया। अब 11 को 11 से भाग देंगे, एक ही आना है, इसमें भी एक ही आना है, इसमें भी एक आना है। एक की जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ऐसे ही आ जाएंगे। ये 4 आ जाएगा, ये प्लस 9 और ये प्लस 2, तो इनको जोड़ दो। 9 और 4 13 और 2 15/11। अब दूसरी पंक्ति ले लो। दूसरी पंक्ति का योग, दूसरी ये है 3/11 प्लस 5/11 और प्लस 7/11। इनको जोड़ेंगे, इनका भी एलसीएम 11 लिया हमने, तो 3 प्लस 5 प्लस 7, 7 और 5 12 और 3 ये भी 15/11 आ गया। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति जो है या थर्ड रो का योग 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11। इसमें भी हम एलसीएम लेंगे 11, ये हो गया 8 प्लस 1 प्लस 6 और ये भी आ गया हमारा 15/11। अब कॉलम लो, ये पहला कॉलम है, प्रथम कॉलम का योग 4/11 3/11 8/11। 4/11 3/11 और 8/11 को अगर हम जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम आ गया 11 और ये हो गया 4 जमा में 3 और जमा में 8, ये भी 15/11 हो गया। दूसरा कॉलम, दूसरे कॉलम का योग 9/11 प्लस 5/11 और प्लस 1/11। इनको जोड़ेंगे, इसका भी एलसीएम हम लेंगे 11, तो 9 प्लस 5 प्लस 1 ये भी आ गया हमारा 15/11। तीसरा कॉलम, तीसरा कॉलम का योग हो जाएगा 2/11 7/11 और 6/11। जोड़ करना है तो एलसीएम लिया 11, ऊपर 2 प्लस 7 प्लस 6 ये भी आ गया हमारा 15/11। अब ये विकर्ण लेंगे। पहला विकर्ण, पहले विकर्ण का योग डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल, सम ऑफ फर्स्ट डायगोनल लेंगे हम 4/11 प्लस 5/11 और प्लस 6/11। इनका एलसीएम लेंगे 11, तो ये हो गया 4 प्लस 5 प्लस 6, ये भी आ गया हमारा 15/11। अब जो दूसरे विकर्ण का योग लेंगे, दूसरा विकर्ण हमारा ये 2/11 5/11 8/11। 2/11 5/11 और 8/11। इसका भी एलसीएम लिया हमने 11, ये हो गया 2 प्लस 5 प्लस 8
इनका जोड़ करेंगे, ये भी आ गया हमारा 15/11। हमने सभी पंक्तियों का जोड़ कर लिया, तीनों पंक्तियों का योग देखो हमारा पहली पंक्ति का योग 15/11, दूसरी का 15/11, तीसरी का भी 15/11। फिर हमने कॉलम लिए, पहले कॉलम का योग भी 15/11, दूसरे कॉलम का योग भी 15/11 और तीसरे का भी योग 15/11। फिर पहला विकर्ण लिया हमने डायगनल, इसका योग भी 15/11 और सेकंड जो डायगनल हमारा उसका योग भी 15/11। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सब का योग समान है, सब संख्याओं का योग समान है, तो ये एक जादुई वर्ग है। हम कह सकते हैं आता है यह एक जादुई वर्ग है। इस प्रकार से हमने योग की क्रियाओं के द्वारा सारा योग समान आने के बाद ये लाइन लिख दी, तो ये एक जादुई वर्ग है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। एक आयताकार कागज की लंबाई 12 से 1/2 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10 से 2/3 सेंटीमीटर है। कागज का परिमाप ज्ञात करना है। क्योंकि ये आयताकार है, हम आयताकार ऐसे बना लेते हैं इसको। ये आयताकार, लंबाई दे रखी है 12 से 1/2, ये लंबाई, और चौड़ाई है 10 से 2/3 सेंटीमीटर। ये लंबाई 12 से 1/2 है, तो ये भी 12 से 1/2 है, और ये चौड़ाई 10 से 2/3 है, तो ये भी 10 से 2/3 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्योंकि इसका परिमाप ज्ञात करना हमें, परिमाप क्या होता है, परि जमा माप, ये होता है परिमाप। परि माने हो घेरा चारों तरफ का, और माप है इनको मापना है, यानी कि चारों तरफ से इसको ऐसे नाप देना, चारों भुजाओं को, चारों भुजाओं को। क्योंकि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है इधर, तो हम लिखते हैं आयताकार कागज की लंबाई 12 से ही 1/2, या इसको सही खोल के हमने करेंगे 12 × 2 24 और 1 25/2 सेंटीमीटर। और आयताकार कागज की चौड़ाई हो जाएगी 10 से ही 2/3, या 10 या 30 और 2 32/3 सेंटीमीटर, ये आएगी। ठीक है। क्योंकि हमने इसका परिमाप निकालना है, तो हम लिखेंगे आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप होता है, यह देख लीजिए, इसकी फिगर ऐसी है, और मैं आपको एक ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई। क्योंकि हमने चारों भुजाओं को मापना है, उसको ही परिमाप कहा जाता है। तो परिमाप क्या आएगा इसका, ये लंबाई प्लस में ये चौड़ाई, और प्लस में फिर लंबाई, और प्लस में फिर ये चौड़ाई। इस प्रकार से होता है ये। क्योंकि 2 बार लंबाई आएगी, 2 बार चौड़ाई आएगी, इससे अच्छा तो ये है 2 लंबाई होगी और 2 चौड़ाई होगी। ठीक है। दोनों में हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, लंबाई जमा चौड़ाई, ये हमने दोनों में से कॉमन निकाल लिया। तो ये हमारा सूत्र है परिमाप का, 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, या 2 × L + B, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो ये सूत्र हम यहाँ लिख सकते हैं, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ये लगाना हमने सूत्र। तो लिखिए आयताकार कागज का परिमाप
2 गुणा लंबाई, लंबाई है 25/2 और प्लस चौड़ाई है 32/3। यहाँ देखिए अब इन दोनों को जोड़ना है, तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा हमने ऐसे। 2 का और 3 का 6 हो गया। 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भाग करेंगे, 3 आ गया। 3 के ऊपर गुणा करेंगे, 25 दिया 75 प्लस 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 आ गया। 2 के ऊपर गुणा करेंगे, 32 दूनी 64। तो ये क्या हो गया, 4 और 5 9 और 7 और 6 13, ये जोड़ दिए हमने और बटे इसके 6 है। 2 से ये 6 कट जाएगा, 2 तिया 6, तो यह आ गया 139/3। इसकी अगर सही बना दें हम, 139 को 3 से भाग करना है, 139 रखा, 3 से भाग किया, 3 चौके 12, बचा 1, उतारा 9, 3 छिके 18, बच गया 1। तो हम इसको क्या लिखते हैं, 46 पूरे, 46 से ही बोलते हैं, 46 से ही 1/3 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने इसका परिमाप निकाल दिया। परिमाप के लिए आप यही सूत्र यूज करना आपने। आज के लिए बस इतना ही काम आपको देना है, तो आप इन सवालों की प्रैक्टिस अवश्य करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।